की है। और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भारत के साथ रिलेशनशिप के बगैर आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस तरह की चीजों के साथ आपके रिलेशनशिप बेहतर नहीं होंगे। उनको सबसे बड़ा एतराज आप पे ये है कि आप स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का है। पर जो आधे मन से काम होता है ना, वो बेकार होता है। इन्होंने आधे मन क्या, इन्होंने जीरो मन से काम करा है। जब बोला कि कोई पार्टी नहीं करेगा, कोई नया साल नहीं मनाएगा, क्या करा पाकिस्तानियों ने? झूठ बोला ना। प्रधानमंत्री ने ऐसे ही सबको दिखाने के लिए बोल दिया, यहां पे पाकिस्तानी लगे हुए हैं। देश शराब, देश शराब। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान में पैग बन रहे हैं बड़े बड़े। आपको ये बताना होगा कि स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन एनी काइंड ऑफ टेररिज्म। तो वो जो चाहते हैं हाफिज सईद, एक बहुत बड़ा मसला है और ये टाइमिंग बड़ी सेंसिटिव है। अरे मैं पाकिस्तानियों से कहता हूं, तुम लोग हर समय बोलते हो, फिर तुम फंस जाते हो। कभी भी देखना। आपको क्या समझ में आया दोस्तों? पाकिस्तान जिसको सपोर्ट करता है वो पाकिस्तान की वाट लगा देता है। पाकिस्तान ने तालिबान को सपोर्ट करा कि तालिबान हमारे भाई हैं, मुसलमान हैं, दोनों कलमा पढ़ते हैं, दोनों नमाज पढ़ते हैं। पाकिस्तान ने बोला, ठोक दिया तालिबान ने अच्छी तरीके से। यही ये लोग हुतीस के लिए बोल रहे थे कि कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, हमारे भाई हैं, उन्होंने इनको ठोक दिया। भारत के रिलेशनशिप अमेरिका के साथ थोड़े थोड़े खटाई का शिकार हुए। इसी वजह से आपके आर्मी चीफ 2 हफ्ते यहां पे रह के गए हैं। उसके जवाब में डॉक्टर जयशंकर रशिया गए हैं। तो समझ रहे थे बड़े शरीफ हैं यार, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कलमा पढ़ के मुल्क बना यार इनका। इस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तानियों ने अपना हैप्पी न्यू ईयर मनाया। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि दोस्तों आपने देख ही लिया है कैसे पाकिस्तानी झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान के क्रिटिकल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे क्योंकि इजराइल ने हमास के ऊपर जो हमला किया है उसके प्रोटेस्ट में हम न्यू ईयर नहीं मनाएंगे। दोस्तों देखो इन पाकिस्तानियों की हरकतें, ये पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद में चुप हो जाते हैं। यहाँ पे ये जरूर बताना चाहूंगा कि भारत की तरक्की का सीक्रेट जो है, चाइना ने वहां पे बच्चों पर पाबंदी लगाई थी, सिर्फ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। अभी रिसेंटली कुछ अर्सा पहले उन्होंने पाबंदी खत्म की। लेकिन भारत की तरक्की का सीक्रेट उनकी पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है, उनके यूथ जो पढ़ी लिखी। और आपने जो एक कायदे आजम का ख्वाब था, आज 1 मिनट के लिए सोचें, पाक कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना आज अगर जिंदा होते तो वो क्या करते? आपने इस पाकिस्तान के साथ क्या नहीं किया 76 सालों में? शर्मिंदगी शर्मिंदगी शर्मिंदगी, इससे अलावा कुछ भी नहीं। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना चाहता हूं कि मुसलसल वहां पे ये सिस्टम चलता रहा है, मुसलसल चलता रहा है। इलेक्शन होते हैं जैसे भी हो, चाहे वो जाली हो असली हो जैसे हो, बार बार जब जो चीजें होती हैं तो फिर वो रिफाइंड हो जाती हैं। मैं उसमें जमहूरियत की कामयाबी का एक उसको सराहूंगा। हो जाहिर करप्शन वहां भी होगी, ह्यूमन जिबिल्लत का ये ह्यूमन नेचर है कि जो करप्शन होती है, जब भी उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो करप्शन करता है। पंजाब की मिसाल ले लें, आम पार्टी आ गई है वहां, बीजेपी नहीं रोक सकी उसको। अब आगे आएंगे तो रोकेंगे चलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसकी वजह मैं बताना चाहता हूं, मुल्क की तरक्की का सीक्रेट क्या है। वहां पे बीजेपी है, पहले वहां पे कोलिशन गवर्नमेंट्स आती रही हैं, मखलूत गवर्नमेंट्स आती थी जिसमें कांग्रेस आती थी, वो डिलीवर कुछ नहीं कर पाते थे। दुनिया में जहां भी जमहूरियत, जहां एक एक मखलूत गवर्नमेंट होगी वहां कुछ भी तरक्की नहीं होगी। मैं उसकी मिसाल आज अमेरिका की दूंगा। कांग्रेस के अंदर डेमोक्रेट है, सेनेट के अंदर रिपब्लिकन है, कुछ भी नहीं हो रहा है बिल्कुल। प्रेसिडेंट साहब तो वैसे ही वो है ही नहीं इस काबिल के वो मुल्क को लीड कर सके। भारत की तरक्की का सीक्रेट मैं बताना यह चाहूंगा कि मोदी साहब पहली दफा भारतीय जनता पार्टी एक 2/3 मेजॉरिटी लेकर आई पुलर है। मैं हमेशा यह कहता हूं कि पाकिस्तान को या किसी मुल्क को भी मोदी साहब जैसा लीडर चाहिए, क्योंकि नेशनलिस्ट है वो। यहां पे अगर मोदी साहब नेशनल ना होते तो भारत के हालात खराब हो जाने थे आज। लेकिन एक तो वो नेशनलिस्ट है, दूसरा उनके पास पावर है, तीसरी ये बात है उनके पास स्ट्रॉन्ग टीम है। देखिए ना, उन्होंने डॉक्टर जयशंकर हैं, उनकी मिसाल मैं मेरे सामने वो ग्रो हुए हैं वो। देखिए टाइमिंग है, चीजें हैं, सारा कुछ भारत की जो सारी चीजें मैं देखता हूं उसके उसके साथ टाइमिंग भी शामिल है उनकी। उसमें इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का बहुत एक हिस्सा है। उसके बाद उसमें जो उन्होंने ओपन किया शुरू के साथ, वो रशिया के साथ रहे हैं। शुरू में नेहरू साहब जो थे, ही वाज अ सोशलिस्ट माइंडसेट था उनका। उसके साथ उन्होंने कंट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेकर आए वो चीजों का। लेकिन आज से 25 साल पहले जब उन्होंने खोला फिर इंडिया को, उस वक्त वो तैयार थे। लेकिन देखें, करप्शन होगी वहां पे, मैं ये नहीं कहता कि करप्शन नहीं होगी, लेकिन नेशनलिज्म है इस वक्त उनको इस वक्त जो चाहे हिंदुत्व का है जो कुछ। आजकल मैं ये बात आपके आने वाली, तो इन्होंने बोला कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा यार, सारे मुसलमान देख रहे हैं, वाहिद एटमी मुल्क है पूरे आलम इस्लाम का। जितने भी 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं ओआईसी के मेंबर, उसमें एक ही है जिसके पास एटम बम है, वो है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी क्या होती है? तो पाकिस्तान की जिम्मेदारी यह होती है कि पाकिस्तानियों ने बोला कि हम नया साल नहीं मनाएंगे। पाकिस्तान की सरकार ने ऐलानिया बोल दिया, कोई नहीं मनाएगा नया साल, क्योंकि हम अपने फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं।
पहला पाकिस्तानी वो है जब ये सुनता है ना कि नया साल की पार्टी नहीं होगी तो कहता है यार व्हाई डू आई केयर, मैंने तो वैसे ही दुबई में पार्टी करनी है, मैंने लंदन में पार्टी करनी है, मैंने तो पाकिस्तान में रहना ही नहीं है। भाई पार्टी पाकिस्तान में कैसे हो सकती है? पार्टी तो हो नहीं सकती पाकिस्तान में। पाकिस्तान में शराब नहीं मिलती, पाकिस्तान में मतलब शराब मिलती है, बहुत पियक्कड़ हैं पाकिस्तानी। दोस्तों देखो इन पाकिस्तानियों की रखते हैं, ये पहले तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उसके बाद में चुप हो जाते हैं और वो बातें इनके ही ऊपर उल्टी आ जाती हैं। पहले तो इन्होंने तालिबान का खुलकर सपोर्ट किया जैसा कि मेजर गौरव आर्या ने बताया है, उसके बाद में हूथियों का भी सपोर्ट किया, हूथियों ने भी उनके ऊपर मिसाइल मार दी है। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सोचते कम है और वो उनके ऊपर वार करने लग जाते हैं। अब देख लो पाकिस्तानी जिसको भी सपोर्ट करता है वही उनका नुकसान करता है। पाकिस्तानियों ने अमेरिका का सपोर्ट किया रूस के खिलाफ तो उन्होंने तालिबान को जन्म दिया। आज तालिबान पाकिस्तान को दिक्कत दे रहा है और तालिबान जब अफगानिस्तान में सत्ता में आया तो उस समय पाकिस्तान ने बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया था। उसके बाद में तालिबान 1 महीने के अंदर ही पाकिस्तान को रिटायर्ड में बहुत सारे हमले करने लगा और टीटीपी को भी अपने देश में घुसाने की कोशिश करने लगा और अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान की जो सीमाएं ढूंढ लाइन उसको भी नहीं मानता। इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी बहुत ही बेवकूफ कौम है।